हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर्यन यादव और आज मैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का। लेसन का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर आप 10th महाराष्ट्र बोर्ड में होंगे तो लेसन का नाम होगा रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज मैं कवर करने वाला हूँ। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, आज मैं टॉपिक कवर करने वाला लाइट क्या होता है और इसके दो फिनोमिना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आपका लेसन का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बट उसमें रिफ्लेक्शन भी कवर करना कंपलसरी है। ओके। और रिफ्लेक्शन में मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, ऐसे हम लोग लेंस में पढ़ेंगे कौन सा लेंस है। ठीक है, आज हम इतना टॉपिक क्लियर करने वाले हैं और एक दो डायग्राम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताएंगे। तो आप एंड तक देखना। अगर आप एंड तक देखते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो एक एक टॉपिक मैं आपको क्लियरली बताते चलता हूँ। फर्स्ट वन थिंग, लाइट क्या है? लाइट वन टाइप का एनर्जी है। व्हाट इज लाइट? लाइट इज द वन टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, और इसके लाइट के दो नेचर होते हैं। लाइट के ड्यूअल नेचर है। कौन कौन सा नेचर है? लाइट का एक पार्टिकल नेचर भी होता है और लाइट का एक वेव नेचर भी होता है। ओके। और लाइट के दो फिनोमिना होते हैं। कौन कौन सा फिनोमिना? एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन, जिसको समझना बहुत ही जरूरी है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? सबसे पहले इसको समझो। जब भी कोई लाइट रे आती है और किसी प्लेन सरफेस से इंसिडेंट करे, कोई भी लाइट रे एक प्लेन सरफेस से इंसिडेंट करे और सेम मीडियम में वो वापस चली जाए, ठीक है, तो जो ए फिनोमिना होगा उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। देखो थोड़ा सा समझो कि मेरे कहने का क्या मतलब है। अगर आप समझ जाओगे तो आई होप कि आप लिख लोगे। मैं आपको बता रहा हूं रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट? सपोज करो कि एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, एक प्लेन सरफेस है, कोई रे यहाँ पे आती है, एक लाइट की कोई एक रे और लाइट में डिफरेंस समझो। ढेर सारी अगर रे होता है, रे और बीम में डिफरेंस क्या होता है? बीम हम उसे बोलते हैं जब बंच ऑफ द रे हो। ढेर सारे अगर लाइन आए, ढेर सारे अगर रे मिले, जो पूरा बंच होता है रे का, उसको हम लोग बीम बोलते हैं। ठीक है, हम एक सिंगल रे की बात कर रहा हूँ। अगर कोई रे आए और एक प्लेन सरफेस से या पॉलिश सरफेस भी बोल सकते हैं, यहाँ से क्या करें? टकराए, इंसिडेंट करे और सेम मीडियम में क्या चला जाए? रिटर्न, वापस चला जाए, तो इस फिनोमिना को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट क्या हो गई? रिफ्लेक्ट कर गया। रे क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। तो इसी फिनोमिना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी रे आती हैं और सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर के चली जाती हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? when a ray incident on the plane surface and reflected in a same medium is known as reflection of the light। कोई भी रे आती है और एक प्लेन सरफेस पे टकराती है और फिर उसी मीडियम में वापस चली जाती है, तो इसी फिनोमिना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बोलते हैं। और यहाँ पे एक नॉर्मल होता है, इसको हम और डिटेल में आपको बताएंगे। आई होप कि आप समझोगे रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट क्या होता है। बट रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट क्या होता है? देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, अगर कोई रे आए, अगर मैं ये मीडियम अगर है, नॉर्मल है, तो यहाँ पे दो मीडियम है। क्या है? एक मीडियम ऊपर हो गया, ये मीडियम 1 हो गया, ये जो है कि मीडियम सेकेंड मीडियम हो गया, ये फर्स्ट मीडियम हो गया और ये सेकेंड मीडियम हो गया। ठीक है, जो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट होता है वो सेम मीडियम में होता है और जो रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट होता है वह सेकेंड मीडियम होता है। मतलब इस मीडियम में कोई रे आए और इस मीडियम में ऐसे बेंड हो जाए। अगर लाइट बेंड हो जाए, ठीक है, सेकेंड मीडियम में अगर लाइट बेंड हो जाए तो उसको रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट बोलते हैं। बहुत बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है। तो ऐसा समझो कि अगर लाइट रे सेम मीडियम में बाउंस कर जाए तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अगर वही अनदर मीडियम में लाइट बेंड कर जाए तो उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। देखो, ये लाइट यहाँ पे आएगी
और जैसे यहाँ पे इंसिडेंट करेगी तो नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड हो जाएगी लाइट, थोड़ा नॉर्मल की सीधे नहीं जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो इस फेनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट बोलेंगे। जबकि रिफ्लेक्शन का केस क्या था कि लाइट आती थी और सेकेंड मीडियम में न जाकर के सेम मीडियम में क्या होती थी, रिफ्लेक्ट हो जाती थी। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग ऑफ द लाइट, लाइट रे का क्या हो जाना, बाउंस हो जाना। और रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट का बेंड हो जाना। जो लाइट की रे है अगर वो बेंड हो जाती है तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, अगर वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है तो रिफ्लेक्शन होता है, बाउंस होती है तो रिफ्लेक्शन होता है। बस इतना डिफरेंस है। ओके, रिफ्लेक्शन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मिरर। सबसे बेस्ट एग्जांपल है मिरर। मिरर के केस में जो मिरर होता है, मिरर के केस में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, जिसमें हम भाई अपना चेहरा देखते हैं, उस मिरर की बात कर रहे हैं। आप क्या, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ही तो हमको अपना फेस दिखाई देता है उसमें। तो ये रिफ्लेक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। और रिफ्रैक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है लेंस। जो लेंस होता है उसमें लाइट आर पार कर जाती है, उसमें लाइट बेंड हो जाती है, क्रॉस कर जाती है। ठीक है, बट रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं। रिफ्लेक्शन में लाइट क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। फर्स्ट मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, सेकेंड मीडियम में नहीं जाती है। मिरर में टू टाइप के मिरर होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और सेकेंड वन होता है स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले समझ लो कि प्लेन मिरर क्या होता है। जो मिरर हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं वो प्लेन मिरर होता है। ऐसा होता है, ये ऐसा देखो, इस साइड में कोटिंग होता है। आप अपने घर का मिरर देखो तो बैक साइड में आप देखोगे ना तो क्या ब्लैक टाइप में या किसी टाइप में पॉलिश लगा होगा जिससे आपको आर पार नहीं दिखेगा, या तो फिर वुड लगा होगा, लकड़ी का लगा होगा, उसमें फिट किया गया होगा। ठीक है, उसको कोटिंग बोलते हैं। तो ये जो मिरर होता है ना, इसको प्लेन मिरर बोलते हैं। जो हम अपने घरों में यूज करते हैं अपना फेस देखने के लिए, वो जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर होता है। ठीक है, उसमें हमको हमारा जो फेस दिखता है, हम कुछ भी देखते हैं तो उसका शैडो जो हमको दिखता है, उसका सेम फेस जो दिखता है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट दिखता है। ठीक है, तो ये होता है प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल के से आपको समझ में आ रहा होगा कि कर्व जैसा मिरर, ऐसा मिरर जो थोड़ा कर्व जैसा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। और कर्व टू टाइप से बन सकते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अच्छा, कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में ज्यादातर कंफ्यूजन होता है कि यार कनकेव किसको बोलेंगे और कन्वेक्स किसको बोलेंगे। ठीक है, तो कनकेव, आज कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। कनकेव मिरर इस टाइप का मिरर होता है, ये ऐसा, मतलब इस तरह से मिरर होगा। चम्मच देखो, चम्मच, स्पून, स्पून जो होता है वो देखो अंदर से थोड़ा इस तरह से रहता है, कर्व, अंदर से कर्व जैसा बनाता है। तो कनकेव, केव का मतलब गुफा जैसा, केव जैसा, इसे ये देखो कनकेव है, केव जैसा बने, गुफा जैसा बने, तो इसको कनकेव बोलोगे। इनर पार्ट अगर इस तरह से है, हाँ, तो उसको हम लोग कनकेव बोलेंगे। अगर यही चीज ऐसा हो जाए तो कन्वेक्स बोलेंगे। ये समझ लो कनकेव है, ये बाबा जी का ठुल्लू नहीं है, ये मैं बनाया हूँ कनकेव। ठीक है, इस टाइप का अगर मेरा तो, और इसका कोटिंग ये ऐसा रहेगा। जो ऊपर जो उभरा हुआ पार्ट होता है, जो ऊपर उभरा हुआ पार्ट होता है, इस पार्ट में क्या होता है, कोटिंग किया जाता है, और ये जो पार्ट होता है ये देखा जाता है, इसमें आप अपने आप को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कनकेव मिरर बोलते हैं। अब कन्वेक्स मिरर क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है, वो इस तरह से होता है, ये ऐसा, एक कन्वेक्स मिरर है। इसमें जो कोटिंग की जाती है ये रहता है, ये इस साइड में कोटिंग रहेगा और इस टाइप में पूरा प्लेन सरफेस रहेगा। ठीक है, इस टाइप में कोटिंग रहेगा, इधर कुछ भी नहीं रहेगा। तो इस टाइप का जो मिरर होगा, जो इस तरह का ग्लास होगा, तो इस तरह का मिरर होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। आई होप कि आपको समझ में होगा। अगर कोई चीज इस तरह से ऐसा शेप हो तो क्या है, कॉनकेव है, गुफा जैसा, सामने से गुफा जैसा दिखे तो क्या है, कनकेव। देखो केव मीन्स क्या होता है, गुफा ना, तो अगर केव इस तरह से बना, केव जैसा दिखे तो कॉनकेव मिरर है। अगर वो चीज ऐसा हो जाए तो क्या है, कन्वेक्स मिरर है। बस ये डिफरेंस है कन्वेक्स एंड कॉनकेव में। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलो अब देखते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मैंने आपको बता दिया कि अगर लाइट बेंड कर जाए तो उसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलेंगे।
तो लाइट उसका बेस्ट एग्जांपल है लेंस। लेंस में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है कन्वेक्स, दूसरा होता है कनकेव या कन्वेक्स। ओके, तो कनकेव लेंस क्या होता है, यहीं पे देख लो, कॉनकेव लेंस। जो कनकेव लेंस होता है वो इस तरह से होता है। देखो हमने जैसे मिरर का बताया कि ऐसा रहता है, तो इसमें दो बना रहेंगे इस तरह से, ऐसा थोड़ा सा अच्छे से बना दो भाई। या जो इस तरह से लेंस होता है ना, दोनों साइड से केव जैसा हो, मतलब ऐसा दो पार्ट मिला दो, इस तरह के दो पार्ट मिला दो, कनकेव मिरर जैसा दो पार्ट मिला दो, तो जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है वो कनकेव लेंस का स्ट्रक्चर होता है। और यही चीज उभरा हुआ, जैसे एक कन्वेक्स मिरर का इस तरह से है, अगर ये दो में मैच करा दो इस तरह से, ये देखो ऐसा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, अगर ये लेंस देखो ऐसे हो, ऐसा ये क्या है, कनकेव लेंस है। अगर ये ऐसा बन जाए इस तरह से, देखो इधर से भी कर, इधर से भी उठा हुआ, इधर से भी रहेगा, इधर से भी उठा रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, अगर दोनों ऐसे हो, दोनों साइड में देखो गहरा हो, इधर से भी गहरा डीप हो, अगर दोनों साइड से डीप है तो क्या है, कनकेव लेंस है। अगर दोनों साइड से उठा हुआ हो तो वो क्या है, कन्वेक्स लेंस है। ओके, ये हो गया कनकेव लेंस एंड कन्वेक्शन। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, इस डायग्राम पे थोड़ा और डिस्कस करते हैं। इस रिफ्लेक्शन के डायग्राम पे थोड़ा और डिस्कस करते हैं। मान लो प्लेन सरफेस है, एक ऐसा सरफेस है, प्लेन सरफेस है, ठीक है, और कोई रे आती है, इस रे को हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। आप स्पेलिंग थोड़ा मिला लेना, इंसिडेंट रे। और यहाँ पे टकराते इस पॉइंट P पे, तो इंसिडेंट पॉइंट हो गया, बताने की जरूरत नहीं है। और फिर ये ऐसे चले जाती है, ये ऐसे, ये होता है रिफ्लेक्टेड रे, ये होता है रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है, उन पे अगर एक पॉइंट पे P पॉइंट पे अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे, तो ये होता है नॉर्मल। क्या होता है, नॉर्मल। नीचे बनाने की जरूरत नहीं है, और रिफ्रैक्शन के केस में समझाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझो। एक प्लेन सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है, इंसिडेंट रे आती है, यहाँ पे इंसिडेंट करती है और रे रिफ्लेक्ट हो जाती है, और हमने एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया इस पॉइंट से जहाँ पे वो इंसिडेंट कर रही है। तो यहाँ पे एंगल बनता है, ये एंगल होता है आई, एंगल ऑफ द इंसिडेंट, ये होता है एंगल आर, एंगल ऑफ द रिफ्लेक्टेड। ठीक है, अब देखो ये जो प्रोसेस है, सॉरी फिनोमिना जो ये है, इस फिनोमिना को ही हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ये जो फिनोमिना है, ये जो हो रहा है फिनोमिना, इसी को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ये है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट का फिनोमिना। ठीक है, अगर हमसे इनसे पूछा जाए व्हाट इज ए इंसिडेंट रे, दैट रे विच इंसिडेंट ऑन द प्लेन सरफेस, वह रे जो प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट होता है उसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द रिफ्लेक्टेड रे, दैट रे विच रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द इंसिडेंट पॉइंट, जो इंसिडेंट पॉइंट से क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, या फिर प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द इंसिडेंट एंगल, तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा उसी को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ द इंसिडेंट, इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ द इंसिडेंट। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। देखो इन्हीं दोनों बीच का एंगल को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड। ओके,
जब यही केस में अब मीडियम क्या है, दोनों का सेम है, इसी मीडियम में, नीचे तो आया नहीं है, अगर सेम मीडियम में हैपनिंग हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। अगर ये सेकेंड मीडियम में होता, बेंड हो जाता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। ओके, तो ऐसे केस में जो इंसिडेंट रे हो, इंसिडेंट एंगल होगा वह रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा, मीन्स I इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, दोनों एंगल इक्वल होंगे, और इसी फिनोमिना को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। आई होप कि आपको रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, मिरर और लेंस थोड़ा समझ में आया होगा। पार्ट 2 में हम और थोड़ा डिस्कस करेंगे, और 2-3 पार्ट में हम आपके पूरे सिलेबस में जितना भी है सब हम कंप्लीट कर देंगे। बस आप ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें और देखते रहें वाह वाह गुरुजी चैनल, ठीक है। उसके लिए आप लोग देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर समझ में आ गया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।